क्या आप भी अपनी बात दूसरों के सामने रखने से डरते हैं? आपका जो टैलेंट है वो दूसरों को दिखाने से डरते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं काउंसलर कंचन मेहता आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद पर भरोसा रखना, अपनी जो एबिलिटी है उसको पहचानना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने टैलेंट को पहचानना, वो ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम किस तरीके से हो जाता है? कई बार क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती है किसी भी काम को करने की। तो वो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम किस तरीके से होता है, वो लो किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक फेल होने का जो डर है वो हमेशा बने रहना। अब पास्ट में आप कभी फेल हुए हैं तो वो आपके अंदर अभी तक एट प्रेजेंट भी आपके माइंड में है, तो उससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है। सेकंड, आप कंपेयर करना दूसरों से, उससे आप जब अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। ओवर थिंकिंग करने से भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। या फिर आप दूसरों की कोई नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, उससे भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। या फिर बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है जो अभी तक आपके माइंड में है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो कारण भी हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है और वो हमेशा उनको किसी भी बात पे करने के लिए उनको बार बार टोकते रहते हैं, उनकी बात सुनते ही नहीं है। तो धीरे धीरे होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता चला जाता है। तो आइए जानते हैं अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर जो फेल होने का डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि इंसान बार बार फेल हो सकता है लेकिन वो सफलता एक दिन हासिल जरूर करता है। अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल खुद की गुड़िया का ही देती हूँ। मेरी जो बेटी है उसने ना एक ओलंपियाड में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सिर्फ उसको एक ही बात कही कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप फेल होते हो ना तो फेल हो जाना, लेकिन एटलीस्ट आप उसको पेपर को दो तो सही। और उसने वो पेपर दिया और वो सेकंड लेवल के लिए सिलेक्ट हुई। तो उससे उसका हुआ क्या, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हुआ कि मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं अगर आप फेल हो जाओगे तो, लेकिन हुआ क्या, वो नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट हुई। तो इसी तरीके से आप जो अंदर जो फेल होने का जो डर है वो निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार फेल होएंगे, दो बार होएंगे, तीन बार हो जाएंगे फिर, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सेकेंडली क्या है, आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की जो एबिलिटी है वो अलग है, टैलेंट है वो अलग है। तो अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिए। और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने पे लगा हुआ है। अरे बच्चे की जो एबिलिटी है उसको पहचानिए, उसको वो करने दीजिए जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा। तो बच्चों पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की बात को सुने, उनको मोटिवेट करे जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो। थर्ड है, आप हमेशा जो अपना बॉडी लैंग्वेज है उसको हमेशा स्ट्रेट रखिए। हमेशा जब भी आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करके ही बात कीजिए और हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखिए। ऐसे और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब कि आप अपना जो सेल्फ टॉक कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ से डर लगता है, मान लीजिए आपको किसी स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो आप मिरर के आगे खड़े होकर अपनी जो स्टेज में आपने जो स्पीच देनी है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको पता ही है ये बात। तो आप उस चीज़ की हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपने गोल आप कोई अचीव करना है, आपको कोई गोल है तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए। आप एकदम से बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, आप छोटे छोटे गोल बनाइए। फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा है, उसको अपना कोई बुक है वो पूरा सिलेबस उसको लर्न करना है, तो वो पूरा सिलेबस एक बार में वो लर्न नहीं कर पाएगा, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो बच्चे को करना क्या है कि उसको छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं कि मेरे को कल तक ये वाला क्वेश्चन या इतना मुझे सिलेबस मुझे कवर करना है। गोल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर उसको पूरा नहीं करना है। अगर आपने गोल बनाया है कि मुझे इस टाइम तक ये गोल पूरा करना है तो उस गोल को पूरा कीजिए। और जब आप उस गोल को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है।
तो इस तरीके से है ना आप अपने जो कॉन्फिडेंस को वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और ऐसे कौन सी आपकी प्रॉब्लम है जिनका मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।